हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लिटरेचर विजन में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की पोइम फायर हैंड आइस को, जिसको नरेट किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फायर हैंड आइस 9 लाइन्स की एक शॉर्ट, फिगरेटिव और सिंबॉलिक पोइम है, जिसकी राइम स्कीम ABA, ABC, BCB है। दोस्तों, राइम स्कीम पोइम की लाइन के लास्ट वर्ड का दूसरी लाइन के लास्ट वर्ड के साथ राइम होना है। इस पोइम को इरेगुलर मिक्स ऑफ आयम्बिक, टेट्रामीटर एंड डीमेटर में लिखा गया है। यह पोइम कवि के टाइम की साइंटिफिक बिलीफ्स और उनकी अपनी इमेजिनेशन को दर्शाती है। पोइट उस वाक्य के बारे में बात करता है जिसमें यह कहा जा रहा है कि आग और बर्फ में से कौन सी दो चीजें हैं जो दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देंगी। बेसिकली इस पोइम में कवि ने संसार के अंत होने के दो रीजन प्रस्तुत किए हैं। एक है इच्छा और दूसरा है घृणा। इच्छा आग का प्रतीक है और घृणा बर्फ का प्रतीक है। पोइट का मानना है कि इच्छा और घृणा ये दोनों इतने तेजी से फैलते हैं कि संसार को डिस्ट्रॉय करने में इन्हें समय नहीं लगेगा। इस पोइम में 3 सेंटेंस है। पहले सेंटेंस में कवि उस लोकप्रिय बहस की व्याख्या करता है जो लंबे समय से समाज में प्रचलित है कि दुनिया को क्या नष्ट करेगा और क्या नहीं। अर्थात यह जो दुनिया है दोस्तों, वो किस प्रकार डिस्ट्रॉय होगी, इसकी वो प्रेडिक्शन की बात करते हैं। दूसरे सेंटेंस में वह मेटाफर का यूज करके वाक्य को ही बदल देते हैं। अब आग और बर्फ का मतलब कुछ गहरा और गहरा है। लास्ट लाइन जो सबसे लंबी है उसमें वह अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। इस वीडियो में हम इस पोइम को लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करते हैं। पोइम को मैंने 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया है या 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। तो बिना किसी देरी के पोइम को शुरू करते हैं। पोइम के पहले पार्ट में पोइट हमें बताते हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। सम से द वर्ल्ड, कुछ कहते हैं कि यह संसार विल एंड इन फायर, आग के कारण नष्ट हो जाएगा। सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं कि यह बर्फ के कारण नष्ट हो जाएगा। तो कवि ने कविता की शुरुआत उन दो चीजों के बारे में लोकप्रिय और सदियों पुरानी बहस का वर्णन करते हुए की है जिनमें से एक दुनिया को नष्ट कर देगी। ये दो चीजें हैं आग और बर्फ। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि यह आग ही दुनिया के विनाश के लिए जिम्मेदार होगी। यहाँ आग का अर्थ उस प्रेम से है जो पृथ्वी के मूल में है। लोगों का मानना है कि किसी दिन पृथ्वी फट जाएगी और आग के बड़े विस्फोट होंगे जो दुनिया को जला देंगे और इसलिए सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सेकेंड ओपिनियन यह है कि बर्फ ही दुनिया को नष्ट कर देगी। अब बर्फ का तात्पर्य अलग अलग चीजों से हो सकता है, जैसे कि मैंने विभिन्न साइटों पर इस शब्द की अलग अलग जो व्याख्याएं थी वो पढ़ी हैं। सबसे पहले बर्फ का तात्पर्य संभवतः ग्लेशियर्स के पिघलने का कारण हो सकता है और समुद्र के स्तर में वृद्धि से है जिसमें सब कुछ डूब जाएगा। इनफैक्ट गाइस, यह व्याख्या उस सटीक अर्थ को प्रस्तुत नहीं करती है जिसके बारे में फ्रॉस्ट बात करते हैं। बर्फ की दूसरी व्याख्या यह है कि स्पेस से एक मीटियोर या किसी अन्य चीज का प्रवेश होगा जो सूर्य के प्रकाश को रोक देगा और इसलिए एक हिमयुग होगा जो दुनिया को नष्ट कर देगा। कोर्स हीरो के अनुसार फ्रॉस्ट के बेटे की 4 साल की उम्र में मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनकी बेटी की मृत्यु हो गई। इस पोइम की रचना करते हुए या इस पोइम की रचना करने से पहले जो उनका बेटा था और उनकी जो बेटी थी वो इस पोइम की रचना से पहले ही समाप्त हो गए थे या मर गए थे। इसलिए बर्फ का तात्पर्य उन ट्रेजेडीज से भी हो सकता है जिनसे फ्रॉस्ट अपने जीवन में गुजरा था। आग और बर्फ के जो भी अर्थ हों, कवि अपने समय की एक लोकप्रिय धारणा देता है। अब इसके बाद आता है इस पोइम का सेकेंड पार्ट, जिसमें पोइट बताते हैं, फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। जो ये तीसरी लाइन है, इसमें पोइट आग व बर्फ इन दो शब्दों की अपनी व्याख्या पर आता है। उनके अनुसार उन्होंने इच्छा का स्वाद चखा है। टेस्टेड ऑफ डिजायर, इच्छा का स्वाद। इसलिए उनका विचार है कि जो लोग आग के फेवर में हैं वे सही हैं और वह उनके विचार को सपोर्ट करते हैं। इसलिए कवि एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कि इच्छा ने ही आदम और हब्बा को निषिद्ध वृक्ष का फल खाने के लिए इंस्पायर किया।
यह इच्छा ही है जो लोगों को लालची, भौतिकवादी और धोखेबाज बनाती है। यह सत्ता की इच्छा ही है जिसके कारण सबसे घातक युद्ध और लड़ाइयाँ हुई हैं और मनुष्य के साथ साथ अन्य जीवित चीजों की भी बेशुमार हानि हुई। पोइट के लिए इच्छा की अग्नि संसार को नष्ट कर देगी, अर्थात मनुष्यों की भौतिक लालसा इस संसार को डिस्ट्रॉय कर देंगी या समाप्त कर देंगी। अब आता है इस पोइम का थर्ड पार्ट, जिसमें पोइट कहते हैं, What if it had to perish twice? I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. लेकिन कवि कहते हैं कि अगर दुनिया को 2 बार नष्ट करना होता तो बर्फ भी इसे नष्ट कर देती। फ्रॉस्ट के वर्ड्स में बर्फ का तात्पर्य रिश्ते में शीतलता से है। भौतिकवादी विचारों के उदय के साथ ही मानवीय गर्माहट और भावनाएं लुप्त हो गई हैं। सांसारिक चीजों की दौड़ में लोग दूसरे इंसानों को भूल गए हैं और भौतिक चीजों से प्यार करने लगे हैं। इस प्रकार पोइट के लिए इच्छा के कारण जो घृणा उत्पन्न हुई है, यदि उसे 2 बार नष्ट होना पड़ा तो उसने भी दुनिया को नष्ट कर दिया होगा। ध्यान दे कि कवि ने 2 अलग अलग चीजों को एक साथ कैसे लाया है। बर्फ और आग एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन कवि के लिए इच्छा जो आग का प्रतीक है ही शीतलता बर्फ की ओर ले जाती है। इसलिए दोनों भविष्य में दुनिया को नष्ट करने के लिए मौजूद रहेंगे। अब इस पोएम की समरी को समझ लेते हैं। आई एम श्योर कि यह समरी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, तो बिना किसी देरी के समरी को शुरू करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम के अंदर आग और बर्फ के सारांश के बारे में बताते हैं। वह मानवता और दुनिया के अंत के बारे में 2 विपरीत विचार प्रस्तुत करते हैं, जो है आग और बर्फ। आग को इच्छाओं का प्रतीक बताया गया, बर्फ को नफरत का प्रतीक माना गया है। वह इन 2 पॉसिबिलिटीज पर चर्चा करता है जो दुनिया के अंत का कारण बनेंगी। ऐसी ही एक संभावना है दुनिया का आग की लपटों में खत्म हो जाना। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वह लोगों की इच्छाओं अर्थात वासनाओं की जलती हुई ज्वालाओं पर विचार करता है, यह निश्चित रूप से दुनिया को एक और परमाणु युद्ध में झोंक देंगे और इसलिए यह पूरी दुनिया को आग की लपटों में जला देगा। दुनिया के खत्म होने की दूसरी संभावना बर्फ के कारण है। कवि की प्रबल भावना है कि लोगों के दिलों में एक दूसरे के प्रति इतनी नफरत है कि यह पूरे प्लेनेट को मौत की ओर धकेलने के लिए पर्याप्त होगी। तो बुरी इच्छाओं की आग और दुष्ट नफरत की बर्फ, ये 2 विपरीत ओपिनियन है जो दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए पर्याप्त है। और इस प्रकार इस पोएम के थ्रू पोइट इच्छाओं और नफरत का मैसेज देकर पोएम को समाप्त करता है। आई होप यह पोएम आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।